जय हिंद दोस्तों। मैं ब्रिजेश कुमार गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताऊंगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में हुई थी। भारतीय संविधान में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 379 थी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रहे थे? 299। संविधान के पश्चात देश में रियासतें थी 542। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के, जिसको बाद में सैनिक कार्रवाई करके भारत में मिला लिया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 के, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। असम राज्य का गठन 1951 में हुआ। गोवा पूर्ण राज्य बना। 56वां संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा 36वां संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की सफलता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार USA से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है। भारत के नीति निषेध तत्व लिया गया। आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध तत्व वर्णित है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में संविधान में आपातकाल का उपबंध लिया गया है। जर्मनी से संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 भाग 20 से लिए में है। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। राज्य सूची में 61 विषय, संघ सूची में 100 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। केंद्र एवं राज्य दोनों को वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान में अंगीकरण किया गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी मिस प्रिंटिंग है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? व्हीलर ने। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान संविधान में 444 से अधिक अनुच्छेद हैं। 8वीं अनुसूची में
भाषाओं की संख्या 12 थी। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख 14 का है। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया लिखा गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को संघीय नगर न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। संविधान के 15वें भाग का विषय निर्वाचन है। संविधान के 18वें भाग का विषय आपात उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नए राज्यों के स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से है। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची से। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची। रेल डाक रक्षा का विषय संघ सूची से है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची के 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार को है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर हुई थी। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में से चालू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित पंचायती राज व्यवस्था थी। भारत में नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता लेने का न्यूनतम अवधि 10 वर्ष है। भारत की नागरिकता खोने की न्यूनतम अवधि 7 वर्ष है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकार में मौलिक अधिकार 7 हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार हटाया गया। 44वां संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 300 का के तहत मौलिक अधिकार संशोधित करने का अधिकार संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैवियस कॉर्पस। वर्तमान में मूल कर्तव्य 13 है। अनुच्छेद 51 का में है। मूल कर्तव्य शामिल किए गए 42वें संशोधन 1976 द्वारा सरदार सरोवर सिंह समिति द्वारा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम 1955 में बना। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। 6 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 46वां संशोधन 2002 के तहत है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के अंग राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान पद की राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52 के तहत संविधान के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रपति करता है और आह्वान भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति वेतन 1.5 लाख उपराष्ट्रपति का 1.25 लाख है, लेकिन अभी 4.5 लाख है राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का 4.25 लाख है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड
क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद एवं विधान सभा सदस्य। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12। लेकिन अब खत्म हो गया है। लोकसभा का जो 2 एंग्लो इंडियन है उसको समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति राज्यपाल और महान्यायवादी उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी प्रणाली के आधार पर होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 के तहत निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति एकमात्र नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई फखरुद्दीन अहमद अली और जाकिर हुसैन थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है संचित निधि से। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ पंजाब 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि 3 माह और 6 वर्ष है। न्यूनतम 3 माह है, अधिकतम 6 वर्ष है। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति देखता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। प्रधानमंत्री की पद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 फर्स्ट में है। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के बीच की कड़ी प्रधानमंत्री है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है एवं संहार करता है प्रधानमंत्री है। अविश्वास प्रस्ताव पर हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वीवी नरसिंहा राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री पद चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन 3 मई 1952। संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 है और राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्राक्कलन सभी के सदस्य 30 होते हैं, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा की न्यूनतम सदस्य की न्यूनतम आयु। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। संकट काल की स्थिति में पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता 1969 मिली। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष नेता
कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता राम सुभग सिंह थे। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी। लोकसभा के प्रति लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकन 1952। गणेश वासुदेव मावलंकन जी थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी। लोकसभा एवं राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से हैं। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 117 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है 14 दिन। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 153(2) के तहत। राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को है। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा। राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन विधान परिषद है। दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।